हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस न्यू वीडियो में मैं कोई स्क्रिप्ट वाला चीज नहीं बताने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट का जो रियल चीज है मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी मैं कुछ फंड ऐड करने वाला हूँ और उस फंड से मैं क्या करूंगा वो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। शेयर मार्केट के रिलेटेड मेरे पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कुछ आप लोगों को स्टॉक मार्केट का कुछ डार्क साइड बताने वाला हूँ। डार्क साइड का मतलब कि कुछ अंदर की बात जो कि 2.5 सालों में हमको मालूम पड़ा, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। और कुछ मैं इसमें फंड ऐड करने वाला हूँ। उस फंड से मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको लाइव दिखेगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, ये स्टॉक हो गया। इसमें दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। और बहुत लोगों से आप सुने होंगे इन्वेस्टमेंट या उनके पास थोड़ा सा बड़ा कैपिटल होता है, फंड होता है, वो बोलते हैं कि नहीं ऑप्शन मत करो, स्टॉक बाय करके रखो। तो ये बात आपका थोड़ा सा ही देखने में सही भी लगता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन हाँ, डेली डेली नहीं करना चाहिए। मेरा इतना 2.5 साल का एक्सपीरियंस के बेस पे मैं इतना बता दूं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग डेली डेली नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन यही चीज है कि भाई आपके पास फंड उतना नहीं है। सिंपल। फर्स्ट नंबर कि आपके पास उतना फंड ही नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको करोड़ों अरबों फंड होना चाहिए, तब ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप 1 लाख 2 लाख से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। मार्केट में यदि बनना है तो आपको कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए। तो आपके पास 1 2 लाख 3 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ आराम से होना चाहिए, तब आप टिक सकते हैं। जो वेल्थ है, वो वेल्थ क्या चीज है? वेल्थ का मतलब सिंपल सा यही है, जो आपका फ्यूचर है, वो फ्यूचर में 10 साल 5 साल 20 साल में आपके पास वेल्थ कितना है। वेल्थ का मतलब कि आपके पास फ्यूचर में बहुत बड़ा फंड आए, जिसको बोलते हैं एसेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। फर्स्ट नंबर पॉइंट फ्यूचर का सोचना है। 10 ईयर्स या 20 ईयर्स में मार्केट में जो दुनिया है, इंडिया की भी बात करते हैं, ठीक है, अदर कंट्री का छोड़ते हैं। अभी इंडिया में 10 20 साल या 10 20 ईयर्स में सबसे ज्यादा क्या चीज होने वाला है? ठीक है, क्या चीज सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसके साथ साथ सबसे ज्यादा क्या सेक्टर, कौन सा सेक्टर ऊपर जाने वाला है, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करो। देखो, आपको वेल्थ बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग से वेल्थ नहीं बना सकते हैं, लेकिन वेल्थ बना सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से भी, लेकिन उसके लिए फंड चाहिए, ज्यादा कैपिटल। और आपके पास कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ मैं पहले भी बताया, लेकिन उतना आपके पास होगा नहीं। बहुत कम ही बंदे के पास इतना होगा। ठीक है, तो उनको थोड़ा साइड में करते हैं, वेल्थ वाला पे ही चलेंगे सबसे ज्यादा। वेल्थ में आपको जो 10 ईयर 20 ईयर्स में आपको क्या होने का सबसे ज्यादा चांस है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ऊपर जाने का चांस है, ठीक है, उसको उस पे रिसर्च कीजिए। ठीक है, रिसर्च करने के बाद उस कंपनी का शेयर धीरे धीरे बाय करते रहिए। ठीक है, और आपको 1 2 साल 3 साल में मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए, उस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको शेयर बाय करना है। कंपनी में आपका कितना शेयर बाय करके रखते हैं, वो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ये चीज देखो, होम पे ही आता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ कंपनी को मैं देख रहा था। ठीक है, इस कंपनी में हमको निवेश करना है। ठीक है, मैं अभी ट्रेडिंग का भी देखूंगा, यदि ट्रेडिंग का कोई पोजीशन बनेगा तब मैं इसमें ट्रेडिंग करूंगा, नहीं तो अन्यथा मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। कुछ मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ कुछ अच्छे कंपनी में। ठीक है, हमारे हिसाब से लगता है कि नहीं, मार्केट में जो 20 साल 30 साल जो भी है, ठीक है, वो चीज में हमारे सेक्टर में, जो भी सेक्टर में हम पैसा डालने वाले हैं, अभी मैं फिलहाल अभी डालने वाला हूँ फंड को ऐड करके, उसमें आगे चल के हमारे लिए फायदा होगा। ठीक है, फायदा नहीं होगा तो मेरे दिमाग में इतना तो रहेगा यार कि नहीं, मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। मेरा जो कंपनी है, मान के चलो कोई भी मैं कंपनी को शेयर बाय करता हूँ, तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है? कंपनी का कुछ हिस्सा मेरे पास भी है। आप कंपनी का वर्कर नहीं हो, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो, बल्कि आप कंपनी का कुछ परसेंट का हिस्सा हो। तो आप कंपनी के जितना शेयर बाय करना है, शेयर बाय करके रखो। और उसको एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो कंपनी के शेयर बाय करते हो उसको सेल मत करो। बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज, जो कि आपको आ, सीखने में बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी कंपनी का शेयर बाय करते हो उसको कभी सेल मत करो। यदि आपको पैसे का रिक्वायरमेंट है तो जो कंपनी का शेयर बाय करते हो, ठीक है, मान के चलो आपके पास 2 मंथ 3 मंथ में आपको कुछ कैपिटल मिल जाता है, 5K 10K, जितना भी छोटा बहुत भी छोटा अमाउंट भी मिलता है, तो कुछ ईटीएफ में डालते हो कि जैसे कि छोटा अमाउंट है तो ईटीएफ डाल दो, ईटीएफ कोई बाय कर लो, या कोई कंपनी दे के उसमें कुछ एसआईपी कर दो, या म्यूचुअल फंड में डाल दो, या कंपनी का कुछ स्टॉक ही बाय कर लो। जिसके हिसाब से जितना कैपिटल है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसमें आप कंपनी का बाय करते रहो, बाय करते रहो, बाय करते रहो, बाय 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 बाय, हमेशा बाय करो, और उसको सेल नहीं करना है। और
यही बनेगा आपको फ्यूचर में जाके 10 साल 20 साल 30 साल के बाद वेल्थ। इसी को बोलते हैं वेल्थ। आप सबसे बड़े लोगों को देखोगे, ठीक है, बहुत सारे नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, वो उनके पास वेल्थ कैसे बनता है, बोलते हैं कि इनके पास इतना करोड़ का ये है, ठीक है। तो उनके पास कैसे है, कंपनी का स्टॉक बाय करके रखते हैं सब, ठीक है, और उस कंपनी का जो स्टॉक है उसको सेल नहीं करते हैं, बल्कि यदि आपके पास पैसे का रिक्वायरमेंट आता है करने का मतलब कि आपको जरूरी है, इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में कुछ शेयर सेल कर सकते हो, या फिर दूसरा उपाय यही है कि आप जो भी कंपनी का शेयर बाय करते हो उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो, ठीक है, आसानी से लोन मिल जाएगा, ठीक है। देखो, यदि आप वेल्थ बनाते हो 10 साल 20 साल के बाद, यदि कोई कंपनी का शेयर बाय करते हो तो वो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है, बहुत कम चांस है कि वो प्रॉफिट ना दे, ठीक है, क्योंकि जितना मार्केट चल रहा है और 10 से 20 साल जो इंडिया में आने वाला जो 10 साल 20 साल फ्यूचर है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है, हर एक सेक्टर में पैसा लगा दो यदि लगाना है तो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, तो 2.5 साल का एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ रिसर्च करके मैं बता रहा हूँ कि नहीं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो रियल चीज है, पूरा प्रैक्टिकल चीज है, मैं हर चीज एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, कितना पैसा इसमें लॉस हो चुका है, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा। यदि आपको बता रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही मैं बता रहा हूँ कि नहीं, मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये चीज को मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं एक सोशल मीडिया पे मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हमारे साथ एक बड़ा सा टीम रहेगा, उस टीम के बेस पे मैं आगे फ्यूचर का जो भी वेल्थ बनाएंगे वो बड़ा सा वेल्थ बनाएंगे, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वेल्थ बनाएंगे टीम मिल के। तो ये देखो, टीम जो एक सिंगल बंदा और बहुत सारे लोग मिलके जो टीम बनता है वो बहुत बड़ी चीज हो जाता है, टीम में और एक सिंगल बंदा में, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी रियलिटी है, जो चीज रियलिटी है, उस रियलिटी को सीखो, जानो उस रियलिटी में क्या है। अभी मैं आप लोगों को मैं बोलूं कि स्टॉक मार्केट में ये चीज है, मैं चलो ऑप्शन बाई करता हूँ, तो आप लोग उसी के पीछे दौड़ोगे, नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा जितना दूर रहो उतना दूर रहो, ठीक है। मैं क्या बोला शुरू शुरू में, स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग डेली डेली ट्रेडिंग करने का नहीं होता है, मैं 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत पहले मालूम पड़ गया। यदि आपको अभी कुछ सो ऐसे माइंड में है कि नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में करूंगा इतना वेल्थ बनाऊंगा, तो नहीं, उससे वेल्थ नहीं बन पाएगा। वेल्थ बनाना है तो आपको कंपनी का शेयर बाय करके रखना पड़ेगा और उसको सेल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसको 10 से 20 साल बाय करते रहो, बाय करते रहो, जितना भी मान के चलो कुछ पैसा आपके पास सेविंग का है, कुछ भी सेविंग का है, उसमें से 10% 5% उसके कैपिटल को निकालो, उसमें शेयर को बाय कर। ऐसा दिमाग में रखो कि जो चीज आप यूज करते हो, ठीक है, अब कौन सा कंपनी बाय करना है, देखो जो चीज आप यूज करते हो सबसे ज्यादा, मॉल, मॉल का कोई भी मॉल का आप उठा लो शेयर, वी मार्ट, ठीक है, रिलायंस, ये सब का मॉल का उठा लो, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर। उसके बाद बैंक जाते हो, बैंक में सबसे ज्यादा थोड़ा सा, सबसे ज्यादा कौन सा चलता है बैंक, उस बैंक का आप शेयर उठा लो। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा ट्रेवल कहाँ पे करते हो, आईआरसीटीसी, ठीक है, रेलवे, इंडिया रेलवे गवर्नमेंट वाला, वो भी आप उसका शेयर उठा लो। उसके बाद कुछ बैंक का भी शेयर उठा लो। उसके बाद कुछ और भी सेक्टर जैसे टेक, सॉफ्टवेयर वाला, जो भी सॉफ्टवेयर बनाती है जो कंपनी, उस कंपनी को उठा लो, जैसे विप्रो हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका और भी जो भी सेक्टर है, जो चीज आप सबसे ज्यादा यूज करते हो उस कंपनी का शेयर बाय करते रहो यार, ठीक है। तो उसको बाय करते रहो, बाय करते रहो, हमेशा बाय करते रहो, 10 से 20 साल 30 साल, कभी शेयर नहीं बाय, सेल नहीं करना है, ठीक है। और उसका फायदा अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको अभी फायदा नहीं दिखेगा, 1 साल 2 साल में भी नहीं दिखेगा, 20 साल 30 साल के बाद आपको दिखेगा। और ये चीज है, आपको मैं जब 10 से 20 साल हो जाएगा तो ये जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ये हमेशा यूट्यूब पे रहेगा, और ये चीज मैं आपको 20 साल के बाद में बताऊंगा कि नहीं, जो उस समय मैं पहले बोला था वो चीज अभी कितना सही चीज था कितना गलत, ठीक है, उस समय डिसाइड होगा 20 साल के बाद, ठीक है। ये वाला वीडियो फोकस दे के रखना, ठीक है, इसमें ये वाला मैं वीडियो सब किसी को दिखाने वाला, वो 20 साल 30 साल के बाद बहुत सारा नॉलेज दे दिया, ठीक है। अभी 2.5 साल का एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जो भी चीज जानकारी लिया, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताया, कुछ ही बताया, पूरा तो नहीं डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ मैं बताते जाऊंगा धीरे धीरे, एक एक वीडियो में, ठीक है। तो चलो मैं अभी कुछ फंड ऐड करता हूँ, और जो भी कंपनी का शेयर बाय करना था, जो चीज भी करना था मैं आपको बताता हूँ। होम पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे
मैं फंड ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। ओ ओ ओ भैया जी, नेट बैंकिंग AI से ही, एक सेकंड एक सेकंड, मैं अभी कुछ इसको फिर से ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फंड ऐड करता हूँ जिससे सही रहेगा, क्योंकि अभी कुछ वो चीज भी है। अभी देखो, अभी मैं इससे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। ऐड फंड पे आ गया मैसेज मेरे पास, जो पे हो रहा है, ठीक है। हो गया, ठीक है। अभी ये मैं कुछ पहले से रिसर्च करके रखा हूँ कुछ कंपनी का, जिससे मैं दिखा देता हूँ आपको एक्सेल में, ठीक है। अभी देखो, ये सेंट्रल बैंक का भी कुछ ये इतना प्राइस पे मैं उसको बाई करने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। कोशिश कर रहा था, ठीक है। बाई करने का कोशिश कर रहा था। और उसके बाद विप्रो विप्रो का जो भी एक शेयर था उसको भी मैं बाई करने का कोशिश कर रहा था, इन्फोसिस का भी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सेंट्रल बैंक का कुछ शेयर बाई करने वाला हूँ। देखो भाई, मैं जो क्या बता रहा हूँ, जो चीज आप यूज करते हो उसका कुछ कंपनी का शेयर ही बाई करके रखो। मैं ऐसे हवाबाजी में नहीं बात कर रहा हूँ आपको। ये जो जो चीज मैं बता रहा हूँ वो 20 साल के बाद यही वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपको मैं खुद दिखाऊंगा कि नहीं, ये मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, यदि ये बंदा 20 साल के पहले ये बोला जो बोला था वो मैं आज से मैं शुरू किया होता, तो मेरे पास बहुत ज्यादा वेल्थ बन जाता। वेल्थ 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 बहुत बड़ा चीज है भाई, बहुत बड़ा चीज, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, ये गंजी दे के जज मत करना, ठीक है। बहुत बड़ा चीज मैं आपको मैं बोल दिया। गंजी दे के जज नहीं किया जाता है। मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, कुछ बताने के लिए आया हूँ, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, मेरे पास कोई वो बड़ा सेटअप नहीं है कि हाँ ये रूम हो, नहीं। मेरे पास फोन लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, इससे मैं बहुत बड़ा चीज कर सकता हूँ। मैं सबसे ज्यादा ट्रेवल करता हूँ, ट्रेवल में हर चीज में कर लेता हूँ, ठीक। ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक सेटअप पे बैठ के हर चीज करता रहूँ, नहीं। मेरे पास ट्रेवल करते करते हर चीज में कर लेता हूँ, ठीक है। इतना एक मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, बस। ठीक है। उसके बाद मैं देख लूंगा आगे जो भी चीज है। अब देखो, ये चीज मैं सेंट्रल का और उसके बाद विप्रो का ही कुछ देखने वाला हूँ। और एक चीज दिखा दूं, ये जो एक्सेल है ना, मैं इसको यदि मैं इधर करता हूँ, ठीक है, इधर मैं थोड़ा सा भी इधर किया ना, तो बहुत बड़ा चीज मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बहुत ठीक है, बहुत चीज में आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा, ऐसा बात नहीं है कुछ नहीं दिखाऊंगा, हर चीज मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी छोटा मोटा ही आपको दिखेगा, इसे बहुत बड़ा बड़ा चीज में रखा हूँ इधर, ठीक है, साइड में, ये लेफ्ट में, ठीक है। इधर मैं बहुत बड़ा चीज दिखाऊं जो कि अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि हाँ मैं बताऊंगा, एक नहीं दिन आप लोगों को हर चीज में बताऊंगा। धीरे धीरे बस सबर करके रखो। और एक चीज है कि मेरे से जो भी बंदा जुड़ता है, ठीक है, फ्यूचर में, आज नहीं, 2 साल 3 साल के बाद नहीं, लेकिन जो फ्यूचर में जो हमारे पास जो बंदा अभी जुड़ा है, फ्यूचर में उसके पास कोई दिक्कत ना हो, इतना मैं कुछ बता दूं, इतना कुछ सिखा दूं, और उसके पास एक वेल्थ वाला वेल्थ क्रिएट करवा के दे दूं कि वो फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमारे पास यदि बंदा जुड़ता है तो उसको हम वेल्थ बनवा के देते हैं, वेल्थ, 10 साल 20 साल में वेल्थ, बहुत बड़ा वेल्थ, आप सोच भी नहीं सकते हो इतना बड़ा वेल्थ, ठीक है। तो बस थोड़ा सा हमारे, यदि हमारे ऊपर ट्रस्ट है, थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, तो हाँ, एक क्या करो कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप का ग्रुप है, ठीक है। वहां पे मेरा मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप कॉल करो या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप रिक्वेस्ट सेंड करो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, वहां पे, ठीक है। इस प्राइस पे मैं बाई करने का प्लान बनाया था, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। विप्रो को, देखो विप्रो अभी कितना चल रहा है, वो 1% से 1.5% के करीब करीब मार्केट ऑफ साइड है, ठीक है। 267 इतना पे चल रहा है, ठीक है। अभी मेरा कितना था, विप्रो का 263.24, इतना पैसे पे मैं बाई कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी देखो कितना हो गया, यानी आपका 4 पॉइंट कुछ बढ़ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको बाई करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें अभी कुछ कैलकुलेटर खोल के देखते हैं, ठीक है, कुछ कितना मैं कितना स्टॉक अभी बाई करूँ, ठीक है। पूरा तो मैं बाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसमें स्टॉक में बनाऊंगा, ठीक है। अभी देखो, मोबाइल में कैलकुलेट करके रखता हूँ अभी कितना है। सेंट्रल बैंक वाला देख लेता हूँ, ठीक है।
ठीक है, अभी इसको मैं देख लेता हूँ। अभी इसका क्या चीज है यार, ये 38.82 का मिल रहा है प्राइस पे अभी हमको। 38.12 का प्राइस था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसका क्वांटिटी में बोलूँ तो 50 क्वांटिटी इसका मैं बाय करता हूँ, ठीक है। चलो मेरा बाई हो गया, प्लेन ऑर्डर हो गया, ठीक है। बाई हो चुका है। मेरा पोजीशन में देखता हूँ डिलीवरी में। मैं विप्रो का मैं सोच रहा हूँ क्या कि मैं धन में इन्वेस्टिंग ना करके मैं ग्रो में ही करूँ, ठीक है। सही है, जो चीज भी है सही है, ठीक है। जो भी कंपनी है जिसमें आपको शेयर बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ के लिए, उसमें सबसे ज्यादा प्रोमोटर पे ध्यान दे के देखना। मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। मैं जो सेंट्रल बैंक का है इसके मैं पूरा डिटेल दिखा। सेंट्रल बैंक का अभी मैं फंडामेंटल खोलता हूँ। फंडामेंटल में देखना, ये देखो अभी सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं क्या देखता हूँ, वीकली में इतना परसेंट इतना परसेंट। लेकिन ये परसेंट मत देखो, सबसे ज्यादा देखो कि जो 5 साल 10 साल 5 साल 3 साल 5 साल में पीछे देखो। उसके बाद 3 मंथ में 9 मंथ में ये जो गिरावट हुआ है, इसी गिरावट की वजह से मैं बाई कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट गिरता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी के बेस पे देखो, मार्केट गिर रहा है तो पैसा लगाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुम अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट गिर रहा है तो गिरने दो, नहीं, ठीक है। और सेंट्रल बैंक का मैं सबसे ज्यादा ये चीज देखा कि चलो ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा प्रॉफिट होने का सबसे ज्यादा चांस है, ठीक है। और क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, ये चीज थोड़ा सा मैं देखा। ये जो 2% और 3%, 5% जो ये जो 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स का जो भी चीज है, इसमें देखो कितना कितना परसेंट दिया है। और जो 1 साल से माने 1 1.5 2 साल में मार्केट इतना क्रैश हुआ है, तो जो क्रैश का जो फायदा है वो हम लोग को ही मिलेगा यदि सही दिमाग से सोचो तब। क्योंकि देखो मार्केट क्रैश हुआ है तो आपको अच्छा भाव पे भाई पैसा यानी बाय करने को मिल जाएगा, अच्छा भाव पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जितना शेयर बाय करना है बाय करके रखो। मैं अभी 50 क्वांटिटी में बाय किया हूँ, 50 शेयर ही, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो हमारा जो सेंट्रल बैंक का है, सेंट्रल बैंक ने मेरा 50 शेयर बाय करके रखा हूँ, इसका मतलब मेरा सेंट्रल बैंक में हिस्सेदारी है। इतना बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ये चीज हो गया, तो मैं ये जो क्रैश हुआ है, क्रैश के बेस पे इसमें अभी बाय किया हूँ। और सबसे मेन चीज और आता है, ये देखो प्रमोटर, देखो प्रमोटर का जो भी शेयर है, ठीक है, वो हमारा 89.27% प्रमोटर रख के रखे हैं, ठीक है। यानी जो कंपनी का जो कंपनी के अंदर का जो प्रमोटर होता है, कंपनी के पास ही इतना शेयर है समझो। तो था अभी जून में कितना था कि 93.08% था, इतना ही प्रमोटर के पास था। लेकिन कुछ परसेंट छोड़ा, इसमें भी इतना परसेंट था, इसमें भी इतना परसेंट था, ठीक है। यानी उतना ही बराबर बराबर सेम था। लेकिन आके मार्च में छोड़ा, अरे दिसंबर, जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी ये जो 1 साल था, ठीक है, 2024, वो उसमें प्रमोटर जो कंपनी का जो सेंट्रल बैंक का जो प्रमोटर था, जो शेयर बाय कंपनी के पास था, वो छोड़ा नहीं। यानी बाय करके ही रखा था, उतना ही रखा था, लेकिन डाला नहीं मार्केट में, ठीक है, छोड़ा नहीं। अब जैसे ही छोड़ा देखो अभी कितना परसेंट हो गया, यानी हमारे कम से कम नहीं भी हुआ तो 3 या 3.5%, 4% के करीब करीब मार्केट में यानी शेयर छोड़ दिया। अभी इसके पास भरपूर शेयर है कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी किसी को दिया नहीं है। अभी डोमेस्टिक वाले जो आए हैं अदर कंट्री का, उसमें क्या है कि देखो अभी कुछ परसेंट ही है, ठीक है, 5.87%, ठीक है। अभी इसमें देखो पहले 2.81% था, उसके बाद सितंबर में 2.82% था, उसके बाद दिसंबर में 2.83% था, ठीक है। उसके बाद मार्च में हमारा 5.87% हो गया, यानी बढ़ाया है सब, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो यदि हम चाहें तो कंपनी को, हमारे पास थोड़ा सा बड़ा कैपिटल आ जाता है, फंड अभी आ जाता है। अभी तो मेरे पास छोटा मोटा ही फंड आया है, छोटा मोटा का मतलब ये है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ही फंड आ चुका है, ठीक है। उतना भी बड़ा नहीं, लेकिन हाँ मीडियम में आ चुका है। अभी तो मुझे लगता है कि अभी अभी छोटा ही ये फंड है, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा दूं तो बोलोगे कि नहीं बहुत बड़ा फंड आ चुका है आपके पास, ठीक है। वो भी मैं दिखाऊंगा, एक ना एक दिन तो दिखाऊंगा। लेकिन अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये परसेंट था, यानी डोमेस्टिक वाले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये जो कंपनी का प्रमोटर जो है, प्रमोटर यदि
50 यानी 60% तक आ जाता है, यानी कंपनी का जो शेयर धीरे धीरे छोड़ता है पब्लिक के लिए, या कोई भी जो फॉरेक्स इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी धीरे धीरे बाय करते हैं, पब्लिक इन्वेस्टर भी यदि बाय करते हैं, ठीक है, अदर भी कुछ भी बाय करते हैं, तो ये धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी इसके पास पूरा भरपूर टाइम है कि हम लोग इसके पास जो कंपनी का शेयर है वो अपने बस में कर ले। यदि हम चाहें तो कंपनी का मालिक भी बन सकते हैं शेयर के वजह से। कंपनी का जितना भी शेयर है, यदि हमारे पास 50% इसका शेयर बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो कंपनी का 50% हिस्सेदारी मेरा होगा। कंपनी जितना भी कमाएगी 50% मेरा प्रॉफिट। समझे बात को, ये सबसे ज्यादा चीज है। प्रमोटर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा प्रमोटर का शेयर होगा, ठीक है, इतना पॉइंट इतना परसेंट जितना ज्यादा होगा, वो सबसे बेस्ट है। कंपनी में पैसा डाल दो अभी फिलहाल, ठीक है, 10 साल 20 साल के लिए भूल जाओ, उसके बाद देखो तुम्हारा क्या चीज, ठीक है। 20 साल के मैं 20 साल के बाद मैं ये चीज, मैं वीडियो आपको बार बार दिखाऊंगा, एक बार नहीं बार बार समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि 20 साल पहले मैं ये देखो ये चीज मैं बताया था, ये चीज रियल था, ठीक है। तो ये चीज देखो, अभी अभी ये चीज में सबसे ज्यादा फोकस किया। अभी मार्केट कितना क्या कर रहा है वो सबसे फोकस नहीं है, देखो प्रमोटर पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। प्रमोटर यदि कंपनी का शेयर बेच देता है, ठीक है, बेचता है, तो ये जो चीज है ना, यदि देखो इसमें क्या है कि ये जो बेचता है, तो यदि कोई खरीदने वाला नहीं है तो मार्केट गिरेगा। यदि ये सब खरीदने वाला है तब मार्केट बूम बूम करेगा, ठीक है, बूम बूम करेगा। तो प्रमोटर इतना जल्दी छोड़ेगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं कि जो प्रमोटर होते हैं वो अपने फायदा के लिए शेयर बेच देते हैं, इन्वेस्टर के बारे में नहीं सोचते हैं। कुछ कुछ कंपनियां, लेकिन ये बैंक वाला सिस्टम थोड़ा सा अलग है। बैंक में वो चीज कम चांस होने का, सबसे ज्यादा चांस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन देखते हैं क्या चीज चल रहा है पोजीशन में। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, वो चीज में पता है अभी। पर वो देखो विप्रो का भी मैं दिखा देता हूँ। विप्रो में मैं कुछ डालने वाला हूँ। फंडामेंटल में आते हैं। फंडामेंटल में देखो कितना कितना परसेंट दे के गया है मार्केट, ठीक है, देख रहे हो, ध्यान से देखो। 1 ईयर्स में 2 ईयर्स में अभी मार्केट गिरा है, तो इस अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में पैसा डाल देना, ठीक है। मैं डालूंगा अभी, लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रो में ही डालूं पैसा, ठीक है। अभी इसके पास भी, प्रमोटर के पास भी इतना है, 72.6% है। तो अभी भी चांस है कि इसमें हम डाल दें सही तरीका से। सही मेरे पास जितना ज्यादा शेयर हो जाए तो सही रहेगा, ठीक है। और मैं वो चीज नहीं देखता हूँ क्या है क्या नहीं। और एक चीज देखो, 5 ईयर्स पहले 107.65% था, ठीक है। और उस समय सबसे ज्यादा वो ट्रेंडिंग में चल रहा था यही चीज, कि मार्केट में जो आज 5 साल के बाद 10 साल के बाद आने वाला जो चीज है वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा सॉफ्टवेयर में, ठीक है, आईटी सेक्टर भागेगा। तो आईटी सेक्टर वाला जितना भी स्टॉक था सब भगा है, ठीक है। तो ये चीज भी सबसे ज्यादा फोकस करो, एक नंबर क्या कि 10 से 20 साल में क्या भगने वाला है उस पे रिसर्च करो। उसके बाद प्रमोटर पे ध्यान दो, उसके बाद परसेंट देखो, मार्केट क्रैश देखो, जितना क्रैश हो जाए उसमें बाय करो, जितना क्वांटिटी में सही है, शेयर जितना बाय करके रखो। विप्रो का मैं अभी नहीं बाय करूंगा, शाम को मैं देखता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं सेंट्रल बैंक का बाय कर लिया हूँ 50 शेयर्स, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, बहुत ज्यादा वीडियो लेंथ हो गया, ठीक है। तो बस आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके नया चीज बताएंगे, ठीक।